बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज और लीनियर इक्वेशन में क्या फर्क है, ये भी हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। A linear inequalities is a mathematical sentence that compare two algebraic expression using the inequalities symbols। ठीक है, यहाँ तक एक बिल्कुल मीनिंग निकल के आई है। ठीक है, तो हम ये बताते हैं अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उन दो एक्सप्रेशन को मिलाता है, उनको लीनियर इनइक्वलिटीज कहते हैं। अभी यहाँ पे एक इस्तेमाल होता है, इस सिंबल को हम कहते हैं लेस देन। ठीक है, और इस सिंबल को हम कहते हैं ग्रेटर देन। इस सिंबल को कहते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ पे है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। जो इज इक्वल होगा वहां पे ऐसे लगाएंगे इक्वल टू। ठीक है, ये बात होगी। अभी हमारे पास है, इसके तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला टाइप्स जो हमारे पास इनका कहलाएगा उसको हम कह देंगे ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी में क्या है, इसमें कहता है फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए बी, आपके पास 2 रियल नंबर होंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, एक सेंटेंस होगा वो मस्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा सेंटेंस में। अभी आपके पास कहता है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, सॉरी, ए लेस देन बी। ए जो है बी से छोटा है। दूसरे में क्या है, ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। तीसरे में क्या है, ए ग्रेटर देन बी। यानी 3 बातें कर रहा है। ठीक है, यहां पे इसके बिल्कुल पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है। ट्राइकोटोमी में यही बात है, आपके पास 3 सेंटेंस होंगे, 3 स्टेटमेंट्स होंगे, उनमें एक ट्रू होगा। ओनली वन इज ट्रू। ठीक है, ओनली वन इज ट्रू। अभी हमें यह पता नहीं है कौन सा ट्रू है, लेकिन एक ट्रू होगा। आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दीज प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 3 वैल्यूज। ये हमें बताएगा ये 3 वैल्यूज हैं, इन दोनों में एक दूसरे से रिलेशन है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, देखो, दिस प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन 3 वैल्यूज। ये 3 वैल्यू हैं, इन तीनों की रिलेशनशिप बताएगा। अभी जैसे हमारे पास है इफ ए लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा नंबर है। अभी हमारे पास बी है, जो ये हमारे पास बी है वो बी भी सी से छोटा सा नंबर है। ए ग्रेटर देन बी, जो ए है उनसे बी बड़ा है, एंड बी ग्रेटर देन सी, ये जो बी है उनसे सी बड़ा है। और देन ए इज इक्वल सी, ए ग्रेटर देन सी, जो ए है सी से भी छोटा सा है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मानो ए आपके पास है वैल्यू ए इज इक्वल 1। सही है, तो आपके पास अभी आ गया बी, तो अब मैं कहता हूं बी इज इक्वल 2। अब आ गया सी इज इक्वल 3। अब भाई हम तो कह सकते हैं ए का वैल्यू छोटा है, बी का बड़ा है, वैल्यू ज्यादा है, तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 लेस देन बी। ठीक है, बी की वैल्यू से 1 कम है, बी की जगह पे आप यहां पे 2 लिख सकते हैं। 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3 और 1 लेस देन 3। ये तीनों की एक रिलेशन आपको बताता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। या इसके पास दूसरा एग्जांपल है, ए ग्रेटर देन बी। ए हमारे पास है बी से बड़ा है। ठीक है, बी ग्रेटर देन सी, बी से सी बड़ा है, एंड ए ग्रेटर देन सी, जो ए है वो सी से बड़ा है। ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे इसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास तीसरा नंबर पे है एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ यू एड और सब्ट्रैक्ट सम वैल्यू फ्रॉम बोथ साइड,
of inequalities without changing the difference of the inequalities sign। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऐड करेंगे नया दोनों साइड में ऐड करेंगे। अभी यहां पे है a ग्रेटर देन b, ठीक है, सॉरी a लेस देन b, देन a प्लस सी b प्लस सी, जो नया चीज हमने ऐड किया c, तो दोनों साइड से ऐड करेंगे। और हमारे पास है a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, देन a माइनस सी b माइनस सी, जो नया हमने c सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड से किया। ठीक है, ये इसका एक मेन पार्ट एग्जांपल है। अभी हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बिल्कुल सेम बात है जो हम एडिशन में करके आए, उसमें यही बात है, जो आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे, जो नया चीज करो। ठीक है, अभी यहां पे हमारे पास a लेस देन b, देन ए सी, ठीक है, लेस देन बी सी, जो यहाँ पे सी हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड किया, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स मिले हैं, अभी उन एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। अभी एक और एग्जांपल में नंबर 1 में क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 1 लेस देन 7 एंड x बिलोंग टू होल नंबर। जो हमारे पास x है वो बिलोंग करता है होल नंबर से। एंड शो द नंबर्स देन लाइन, जो आपको नंबर मिले इनको लाइन सेगमेंट में शो करें। ये हमारे पास लाइन है। गिवन दैट, अभी हमारे पास क्या था, 3x + 1 लेस देन 7, जो ये 3x है प्लस 1 ये 7 से कम नंबर है, लेकिन ये हमें देखना है कैसे देखते हैं इसको, और होल नंबर है। अभी देखो यहाँ पे आपके पास जो 3x + 1 है, यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे 3x + 1 है, और यहाँ पे आपने क्या किया, -1 दोनों साइड में ऐड किया। इसके लिए दोनों साइड में ऐड किया, पहले हम पढ़ के आए, जो चीज ऐड करेंगे दोनों साइड में ऐड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हमने ऐड किया, तो हमारे पास अभी ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 तो हो गया खत्म। ठीक है, अभी यहाँ पे 3x और उसके बाद हमारे पास क्या 6 बच गया। तो आप इसके लिए इस 3 को अभी यहां पे ऐसे लिख सकते हो, 3x = 6, तो आप डिवाइड करो, तीनों दोनों साइड में 3 कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे भी ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ये 3 इस साइड मल्टीप्लीकेशन में, उस साइड डिवीजन में चला गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यही मेथड है। ये 3 से कैंसिल हो गया, और 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम और 3 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, तो हमारे पास x लेस देन 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं इनको लाइन सेगमेंट में शो करते हैं। देखो द सॉल्यूशन ऑफ, अभी ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो ये तो हमारे पास 0 है यहां से। ठीक है, तो इस तरफ वाले नंबर जितने भी इस तरफ आप जाओगे, जितना भी नंबर होंगे वो सारे एडिशन में होंगे, इस तरफ वाले नंबर जो भी हैं आपके पास ये सब्ट्रैक्शन और माइनस में होंगे। ठीक, अभी आप देखो, आप स्टेटमेंट से देखो, ये हम सेट में पढ़ के आए थे, x such that x belong to whole number and x less than 2, जो x के वैल्यू है सबसे, तो कहता है 2 से, उसने हमें कहा है होल नंबर है। अभी x का जो होल नंबर है लेस देन 2 है, तो एक ये 1 होगा, एक 0 होगा, 0 आपके मिला है, 0 के बाद 1। जब आपके पास होल नंबर है बाबा, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, होल नंबर ऐसे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 और 3। यहां पे हमें बिल्कुल वाज़ेह तो लिखा हुआ है x = लेस देन 2, जो 2 से छोटे से 2 के बाद छोटे से नंबर हैं वो हमारे पास ये दोनों ही हैं, हमारे पास ये 2 नंबर हैं लेस देन वाले, तो इसके लिए हम इसको कहेंगे लेस देन। ठीक है, बात बिल्कुल आसान है।
समझने के लिए। चाहिए। अभी ये तो चीज हो गया। अभी देखो लाइन सेगमेंट में समझ आ गई, क्योंकि मैंने बताया है आपके पास होल नंबर में दो नंबर होते हैं, दो नंबर शो करो 0 और 1, तो उसके बाद 2 आएगा, 2 से कहता है कम, तो इसके लिए इसको हमने ले दे लिखा। ये आपके पास लाइन सेगमेंट में ऐसे शो होगा। हाँ ठीक है, हो सकता है आपके पास ऐसा हो तो यहाँ पे होल नंबर लिखा हो W, तो उसके बाद आपके पास हो 0 1 2 3 4। हाँ आपको ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में x <4, तो अब कैसे शो करोगे? तो आपका ये लाइन सेगमेंट कैसा है, यहां से एक ये और ये भी आपका हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, क्यों? उसने बोला है <4, 4 से कम। ठीक है, यही बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। -11 <9 - 4x and x belong to integer number z and the show the number line। पहले तो मैं आपको z के बारे में भी बताऊं। जैसे हम पहले पढ़ के आए थे, जो हमारे पास था n, को हम नेचुरल नंबर को शो करते हैं, होता है 1 2 3, ठीक है, वो लिखते हैं। और उसके बाद W था, W हमारे पास होल नंबर था 0 1, ठीक है, 2 चलता जा रहा है जितना जब इंटीजर नंबर होगा हमारा, इंटीजर नंबर को Z से लेते हैं। उसमें बेस्ट एग्जांपल यही है बच्चों को समझाने के लिए, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं +(-1 +-2 +-3), ये चलता जाएगा। नहीं तो ऐसे बच्चों को समझाने के लिए हम ऐसे भी लिखते हैं -3, -2 -1 0 1 2। ये भी हमारे पास इंटीजर नंबर का लिखने का एक तरीका है, लेकिन बहुत आसान तरीका यही है। ठीक है, ये भी एक मेथड है दोनों। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x - 11 < 9 - 4x। ठीक है, अभी आप इसमें क्या चीज नया ऐड कर सकते हो? अभी इसमें देखो, यहाँ पे आपके पास माइनस का 4x है, और इस -4x को इस तरफ लेके आए और 11 को इस तरफ लेके जाए। ये माइनस क्यों लेके आ रहे हैं? जो वेरिएबल है वेरिएबल की तरफ लेके जाएंगे, जो कांस्टेंट नंबर है उनको नंबरों के पास लेके जाएंगे। तो x माइनस था 11, तो -11 इस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। -4x से इक्वेशन के इस तरफ लेके इनइक्वलिटाइज की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा। x + 4x < 9 - 11, सॉरी +11। ये था हमारे पास 5x, ठीक है, < 20। ऐसे 29 + 11 20 हो गया। ये 5 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ लेके जाएंगे, डिवीजन करेगा, तो x = 4। ठीक है, तो < 4। अभी द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसको एक बात है, यहां पे आप कहोगे सर तो 4 तो है, 4 तक क्यों है? जब आपको कहे ये आपको ऐसा मिले < तो उस नंबर को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आपको कहे < 5, 4 भी है। ठीक, अब इस तरफ चल रहे हैं, 1 2 3 4 तक आ जाएगा। ये 5 किताब वाले गलती से कर गए, लेकिन 4 तक आएगा, यहां तक 4 तक आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये 4 तक आएगा, 5 तक नहीं आएगा, इनमें गलती के। तो अभी आपके पास क्या बना? तो <4 बना। जब आपके पास ये 5 लिखा हो, तो ये इसको बढ़ाकर 5 तक लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें और बात है, ये सिर्फ ऐसे लिखा हो x < 5, तो भाई आप 3 रख दे, क्यों? 1 2 3 4। जब यहाँ पे हमारे पास है < 4, यहाँ पे ओनली ऐसा लिखा हो <4, तो हम 3 तक आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 से जितने कम नंबर वाले। अभी जब <= आ गया, 4 खुद भी हो और 4 से कम वाले नंबर। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल हो गया। अभी हम चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। कोशिश करता हूं समझाने की, आपको समझ आ जाए।
ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 7 x बिलोंग टू रेशनल रियल नंबर है। ये रियल नंबर होगा, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, कोई भी रियल नंबर होगा। अभी देखते हैं, कुछ सीखते हैं। यहाँ पे आपके पास 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 7 है, तो 5 को इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ तरफ प्लस का, उस तरफ माइनस का चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल 2 के बराबर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 2x है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, उस तरफ डिवीजन करेगा, x इज इक्वल 2। कहता है x का जो वैल्यू है वो कितना है, वो हमारे पास 1 आ गया। द सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग टू x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर, ठीक है, एंड x ग्रेटर देन 1, जो है x वो 1 से बड़ा है। तो इसने हमें ये क्या बताया, रियल नंबर है। भाई जो आपके पास जो x का वैल्यू आएगा जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्यों, उसने बोला है 1 से बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर देन 1। तो ये 1 से लेकर पता नहीं कितने तक चला जाएगा,